बिजोली की शापित कोठी। एक भयानक कहानी। बिजौली नाम का एक छोटा सा गांव था जहां हवा में हमेशा रहस्य की सनसनाहट महसूस होती थी। गांव के बाहरी छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग शापित कोठी के नाम से जानते थे। गांव वाले बताते थे कि इस हवेली में एक लड़की की आत्मा भटकती है जिसे वे कांच की गुड़िया कहते थे। उसकी कहानी इतनी खौफनाक थी कि कोई भी हवेली के पास फटकने की हिम्मत नहीं करता था। अमृता, एक युवा शोधकर्ता जो प्राचीन कहानियों पर शोध कर रही थी, उसकी जिज्ञासा उसे इस हवेली तक खींच लाई। अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए उसने एक रात हवेली में बिताने का फैसला किया। उसने अपने साथ एक छोटा बैग तैयार किया जिसमें एक टॉर्च, मोमबत्तियां और एक नोटबुक थी। रात के 12 बजते ही जब घड़ी ने टन टन की आवाज़ की तो हवेली की पुरानी खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। ठंडी हवा के झोंके कमरों में घुस आए और अमृता ने एक मोमबत्ती जलाई। उसकी रोशनी में धूल भरे गलियारे और टूटी फूटी सीढ़ियां साफ दिख रही थीं। वो सावधानी से आगे बढ़ी और तभी उसे एक कोने में एक छोटी सी कांच की गुड़िया दिखाई दी। गुड़िया की आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान रहस्यमयी थी। जैसे ही अमृता ने गुड़िया को छुआ, हवेली का माहौल बदल गया। दीवारें मोम की तरह पिघलने लगीं और कमरे का रंग काला पड़ गया। एक ठंडी धीमी आवाज़ गूंजी, तू मेरी जगह लेगी? अमृता डर से पीछे हटी, लेकिन उसके पैर फर्श से चिपक गए थे। उसने देखा, उसकी परछाई हिल रही थी, लेकिन वो उसकी नहीं थी। परछाई में एक लड़की की आकृति थी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अमृता ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ हवेली की दीवारों में खो गई। गुड़िया की मुस्कान और गहरी होती गई। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली की खिड़की में एक लड़की को देखा जो शांत मुस्कान के साथ कांच की गुड़िया थामे थी। कुछ ने कहा कि वो अमृता थी, लेकिन उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। अमृता फिर कभी नहीं दिखी। हवेली का रहस्य और भी गहरा हो गया। लोग कहते हैं कि कांच की गुड़िया कोई खिलौना नहीं, बल्कि एक शाप है जो हर जिज्ञासु को अपने जाल में फंसाती है। सीख। कुछ दरवाजे कहानियों में ही अच्छे लगते हैं, उन्हें खोलने की कोशिश भारी पड़ सकती है।